कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया? सब ठीक है ना? ठीक है, ओके। तो देखिए, ऐसा है कि हम आप लोगों को कैलेंडर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 वीडियो बना चुके हैं। ये चौथा वीडियो है, पार्ट 4। इसको देखते हैं और इसमें भी हम लोग बहुत बढ़िया-बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है ना? एकदम मस्त आराम से बैठिए और बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, नॉर्मल ईयर का कोड मैंने पहले भी बताया है, लीप ईयर का कोड मैंने बताया ही है। साथ में हमारा जो है डेट का सॉरी जो हमारा ये वीक है उसका कोड, डे का कोड, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जितना भी है इसका कोड भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन पे आते हैं सीधा, बिना देर किए, और देखते हैं कि ये क्वेश्चन ये दिया है और कैसे जो है एग्जाम में एग्जामिनर कैसे बेवकूफ बनाता है स्टूडेंट को और जल्दी से कुछ और रॉन्ग क्वेश्चन करके आ जाते हैं, आंसर करके आ जाते हैं। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हुए चलते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, इफ 20 जुलाई 1989 इज ट्यूसडे, यानी कि 20 जुलाई 1989 को मंगलवार है, देन व्हाट विल बी ऑन 15 मार्च 1935। तो 15 मार्च 1935 को कौन सा दिन होगा या था? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे मान लेंगे कि 20 जुलाई 1989 को ही ट्यूसडे होगा? तो पहले हम ये तो हमको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या होता है कि गलती हो जाती है, इसको मान लेते हैं लोग, तो मानेंगे नहीं, हम चेक करेंगे। तो चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 20 जुलाई 1989, इसको हम लोग यहाँ छोटा सा लिखते हैं ताकि उसको भी सॉल्व किया जाएगा, दूसरे वाले को भी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 20 जुलाई 1989 को ये बता रहे हैं कि मंडे है। तो पहले देख लेते हैं कि क्या मंडे है कि नहीं। तो देखिए, 20 जुलाई को 20 डिवाइड बाई 7 करते हैं। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, पहले मैं बता चुका हूं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट करते हैं। 20 के अंदर डे का रिमाइंडर कितना होगा जी? 7 दूना 14, 6 होगा। ईयर के अंदर रिमाइंडर कितना होगा? ईयर के अंदर रिमाइंडर 89। 89 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 सत्ते 84। और हाँ, तो 12 सत्ते 84 यानी 12 क्या हो जाएगा इसके अंदर? सॉरी, 12 सत्ते 84, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 5। बहुत बढ़िया। तो 5 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। और 89 के अंदर कितना लीप ईयर होगा? तो 4 का कितना सीरीज बनेगा? तो देखेंगे तो 22 चौक 88, यानी 22। 22 जो है लीप ईयर बनेगा। अब हम देखेंगे मंथ के कोड को। तो मंथ का कोड हमारा क्या है? जुलाई का 0 है, तो 0 ले लेंगे। सबको जोड़ दीजिए आराम से, फर्स्ट क्लास मस्त तरीके से जोड़िए इसको। 22 5 27 6 33, 33। 33 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। और 5 को देखेंगे तो थर्सडे आ रहा है। आ रहा है क्या भाई? थर्सडे। देखे एग्जामिनर ने कैसे बेवकूफ बनाया। उसने बताया मंडे, पर आ क्या रहा है? थर्सडे। सॉरी, उसने ट्यूसडे बताया। अब उसने तो ट्यूसडे हमको बताया था, पर आ क्या रहा है? थर्सडे आ रहा है। तो जो थर्सडे आ रहा है, हम कैसे ट्यूसडे लाएंगे? थर्सडे आ रहा है तो ट्यूसडे कैसे लाएंगे? तो हम क्या करेंगे, या तो आगे जाएं या पीछे जाएं। तो थर्सडे से आगे ही चल जाते हैं। थर्सडे के बाद था फ्राइडे 1, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी +5 ऐड करते हैं, तब जाके हमारा ट्यूसडे आता है। या फिर आप माइनस करके भी निकाल सकते हैं, माइनस करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे थर्सडे के एक दिन पहले क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। वेडनेसडे से एक दिन पहले चले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई? ट्यूसडे आ जाएगा। तो यानी -2 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, थर्सडे में एक माइनस किया वेडनेसडे, एक माइनस किया तो और ट्यूसडे। तो दोनों तरीके से हम देखेंगे तो ट्यूसडे हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 15 मार्च क्वेश्चन बोल रहा है 15 मार्च 1935 को कौन सा दिन था? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये इफ इसीलिए लगाया है
ताकि आपको कंफ्यूज कर सके, इफ इतना है इसलिए। तो हम लोग अब देखेंगे 15 मार्च 1935 को, सॉल्व करिए इसको। 15 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा हमारा, एक रिमाइंडर आएगा, 7 दूना 14 1 15, यहाँ पे 7 5 35, ईयर में रिमाइंडर 0, कितने लीप ईयर बनेंगे, तो 4 5 जा 4 8 जा 32, तो 4 8 जा 32 यानी कि 8 हो जाएगा हमारा लीप ईयर, और 4 9 जा कितना हो जाता है 36, और ज्यादा हो जाएगा। मार्च का देखेंगे तो मार्च का हमारा कोड क्या है 4 है, तो 4 हमारा ये कोड हो गया। अब सबको देख लीजिए, लीप ईयर है नहीं तो ये सब मार्च भी है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। सबको ऐड करिए, 8 4 12 13, 13 को 7 से कर देंगे तो हमारा 7 कम 7 से 6 13, 6 को क्या बोलते हैं जी, फ्राइडे बोलते हैं, फ्राइडे बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना फर्स्ट क्लास। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग फ्राइडे बोल रहे हैं। मैंने क्या बताया, या तो आप +5 कर दीजिए या फिर -2 कर दीजिए। करिए, देखते हैं क्या होगा। फ्राइडे में +5 करिए, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी कौन सा दिन हो जाएगा भाई, बुधवार हो जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है जी, या तो आप बुधवार ऐसे निकालिए +5 करके, या -2 करिए। तो -2 करेंगे तो फ्राइडे में एक बार करेंगे तो थर्सडे आएगा, थर्सडे में एक बार -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके से हमारा बात समझ में आ गया ना, बुधवार आ रहा है। तो इस तरह से कैसे क्वेश्चन को ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, इसको हम लोग समझ चुके हैं, और इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे रहा हूं इसी टाइप का, और फिर इसमें सॉल्व करके हमको बताना रहेगा। इंक ज्यादा हो गया लग रहा है ना, जब ज्यादा इंक हो जाता है तो गाढ़ा ज्यादा हो जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक और बदल दे रहा हूं यहाँ पे। एक दे देता हूं आप लोगों को क्वेश्चन, इफ 15 फरवरी 1952 ट्यूसडे ही रहने देते हैं, देन व्हाट विल बी ऑन, इसको भी हटा दो, तब हम लीप में देंगे 14 जनवरी 1986, 86 की जगह क्या कर देंगे हम लोग 84 कर देंगे, तब लीप बनेगा। तब क्वेश्चन थोड़ा सा मजा वाला आएगा। अब इसमें आप लोगों को बताना है कि अगर 15 अगर है तो ये ट्यूसडे हो या कुछ भी दिन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 फरवरी 1952 को अगर ट्यूसडे है, देन व्हाट विल बी ऑन 14 जनवरी 1984। ठीक है, ठीक है। तो 15 फरवरी 1952 को ट्यूसडे है, देन व्हाट विल बी ऑन 14 जनवरी 1984। सॉल्व करिए इसको, यही कर लेते हैं फटाफट। ये थोड़ा गाढ़ा ज्यादा है, रुक जाइए, दूसरा वाला ये देखते हैं, इसको देखते हैं। दिखाई दे रहा है तो थोड़ा देख लीजिए, चेक करो दिखाई दे रहा है क्या। तो 15 फरवरी 1952 को हमारा कौन सा दिन है ये देखना है। 15 फरवरी 1952 को, वैसे रहने देते हैं, वही ब्लैक वाला ठीक है, कलर सही रहेगा। 15 फरवरी 1952 को हम चेक करेंगे क्या फ्राइडे है, क्या ट्यूसडे है। 15 फेब 1952। सॉल्व करिए इसको भाई। इसमें कितना लीप ईयर बनेगा, कितना लीप ईयर बनेगा इसके अंदर, 7 दूना 14, 1 लीप ईयर बनेगा। यहाँ पे ईयर में देखेंगे 7 से डिवाइड कर 7 7 जा 49, तो कितना लीप ईयर नहीं है, सॉरी रिमाइंडर 1 बचा है,
ठीक है ना, एक रिमाइंडर बचा है डे में, और ईयर में रिमाइंडर कितना बचा है, 7 7 49 और 3 बचेगा रिमाइंडर। फिर इसके अंदर ये देखेंगे कि हाउ मेनी ईयर का रिमाइंडर ये हो गया, हाउ मेनी लीप ईयर, तो इसके अंदर कितना लीप ईयर होगा, 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 13 चौक को 52 होता है, तो 13 लीप ईयर बनेगा। अब मंथ के कोड को ही ध्यान से समझना है कि मंथ का कोड क्या हो जाएगा, ये फेब है, ये लीप ईयर है, तो फरवरी की वजह से लीप ईयर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ फरवरी है तो लीप ईयर हमारा कोड जो है चेंज हो जाएगा, 4 के जगह क्या हो जाएगा 3, क्योंकि मैंने बताया था कि नॉर्मल ईयर के लिए ये कोड रहेगा, जैसे ही लीप ईयर आएगा कोड चेंज हो जाएगा, फरवरी के लिए कोड 3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए 13 3 16 16 4 20, 20 डिवाइड बाई क्या 7, 7 दूना 14, 6 20, 6 आ गया। 6 को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फ्राइडे, ये भी हमारा फ्राइडे आ गया। तो 14 जनवरी 1984 को, 14 जनवरी 1984 को हम लोग चेक करेंगे। 14 जनवरी 1984 को भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, थोड़ा 1 मिनट देख लेते हैं भैया, गड़बड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है, 2 लगा लूंगा। हाँ, तो देखिए 14 जनवरी 1984 को देखेंगे कि क्या बन रहा है। तो 14 जनवरी 1984 को देखिए, इसके अंदर कितने डे के अंदर कितने रिमाइंडर हैं, 0 रिमाइंडर। 1984 को देखेंगे तो कितने ईयर का रिमाइंडर होगा, 7 एकम 7 7 दूना 14, 7 एकम 7 7 दूना 14, 12 7 84, भैया इसमें भी कोई रिमाइंडर नहीं होगा, यानी ये भी 0 हो गया, तो 0 ही 0 जा रहा है, कहीं खतरनाक ना हो जाए। फिर लीप ईयर कितना होगा, 4 दूना के 8, 4 एकम 4, यानी 21 चौक 84, तो 21 हमारा इसके अंदर लीप ईयर बनेगा, तो 21 हो गया। और ये लीप ईयर है तो जनवरी के लिए कोड क्या हो जाएगा, 1 नहीं होके 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 21 डिवाइड बाई 7, ये हो गया 0 रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 ही तो होगा। अब 0 रिमाइंडर हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सैटरडे हो गया, समझ में आया। अब सैटरडे हो गया, लेकिन यहाँ पे सैटरडे हो गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैटरडे में -3 कर देंगे, क्योंकि वहां पे -3 हुआ है तो यहाँ पे भी -3 होगा। तो सैटरडे में जैसे ही -3 करेंगे क्या निकल के आ जाएगा, सैटरडे के एक दिन पहले 1 माइनस करेंगे फ्राइडे, फिर 1 माइनस करेंगे तो थर्सडे, फिर 1 माइनस करेंगे तो वेडनेसडे, तो हमारा क्या निकल के आ गया भाई, बुधवार। समझ गए आप लोग ना, बुधवार आ गया। कैसे आया, पहले चेक करना होगा कि जो क्वेश्चन है वो गलत है कि सही, अगर वो गलत है तो कितना गलत है, जितना गलत होगा हम उसको भी उतना ही गलत कर देंगे, यही इसका मतलब है, इस सारे चीजों का मतलब यही है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका एक फोटो ले लो अपने मोबाइल से, तो आगे बढ़ते हैं इसको, फिर इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हम लोगों का
बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है, इफ 20 मार्च 1933 इज, इफ 20 मार्च 1933 इज, क्या ले लें, मान लेते हैं हम थर्सडे मान लेते हैं, गुरुवार का दिन मानते हैं, थर्सडे मान लेते हैं। इफ 20 मार्च 1933 थर्सडे, देन 20 मार्च 1937 को कौन सा दिन होगा? 20 मार्च 1937 को कौन सा दिन होगा? एक बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आराम से 10 सेकंड के अंदर में या 5 सेकंड में ही निकाल सकते हैं इसको। बस आप लोग क्वेश्चन को तो पहले समझ लीजिए। हिंदी में समझना यह है कि अगर 20 मार्च 1933 को अगर हम थर्सडे मान लेते हैं, अगर मान रहे हैं, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन मानते हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही देता है। 20 मार्च 1933 को अगर थर्सडे बोल रहा है, वो गुरुवार बोल रहा है, तो बताइए कि 20 मार्च 1937 को कौन सा दिन होगा? तो इसका एक सिंपल सा चीज है क्या, कि हमको ये लिखना होगा कि ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, हमको ये देखना होगा ट्रिक क्या है कि गैप इन ईयर, गैप इन ईयर, गैप इन ईयर प्लस हाउ मेनी लीप ईयर, लीप ईयर बिटवीन टू गिवन ईयर, ये है शॉर्ट ट्रिक। इसको हिंदी में लिख लीजिए, कितना जो है गैप होगा साल के बीच में, और उसी दोनों सालों के बीच में, 2 सालों के बीच में या 2 साल के बीच में कितना जो है लीप ईयर होगा, वो दोनों को जोड़ देंगे तो तुरंत हमारा निकल के क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको, और फिर जो आएगा उसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1933 दिया हुआ है एक, और दूसरा क्या दिया 1937, तो क्या बोल रहा है गैप इन ईयर। तो भैया यहाँ पे कितने गैप दिख रहे हैं हमको? 1933 से 1937 के बीच में कितना गैप दिख रहा है हमको? 4 साल का गैप दिख रहा है, तो 4 ये हो गया। ठीक, गैप इन ईयर। हाउ मेनी लीप ईयर, कितना लीप ईयर होगा 2 गिवन ईयर के बीच में? 2 गिवन ईयर के बीच में कितना लीप ईयर होगा? तो 2 गिवन ईयर के बीच में कितना लीप ईयर है, कैसे पता करेंगे? 1933 को ले लेंगे, 1934 को ले लेंगे, 1935 को ले लेंगे, 1936 को ले लेंगे, 1937 को ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये लीप ईयर है? नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सिर्फ कितना लीप ईयर है? एक है लीप ईयर, तो 1 कर लेंगे। अब टोटल कितना आ गया? 5। जो हमारा दिया हुआ है थर्सडे, जो थर्सडे दिया रहेगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसमें +5 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 20 मार्च 19। कब आएगा ये बात ध्यान देना, ये कब आएगा? जब आपका डेट सेम हो, डेट सेम हो और मंथ सेम हो। ये क्वेश्चन तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपको 2 चीजें सेम दी हुई हो, जिसमें एक डेट सेम दी गई हो, डेट सेम हो, प्लस मंथ सेम दिया गया हो। अगर डेट सेम दिया गया हो और मंथ सेम दिया गया होगा, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे और तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्सडे में +5 ऐड करेंगे, थर्सडे में जोड़िए, यानी कि बृहस्पतिवार, थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। यानी कि जो हमारा 20 मार्च 1937 को कौन सा दिन होगा? तो हमारा ये होगा ट्यूसडे होगा। फिर से एक बार जोड़ लीजिए, थर्सडे में फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, बस 5 दिन हो गया, यानी मंगलवार, मंगल भवन मंगलहारी, मंगलवार। जय श्री राम, जय हनुमान जी। ठीक है, तो मंगलवार आ जाएगा।
इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। यहाँ से मिटा देते हैं। कितना जबरदस्त ट्रिक है, 5 सेकंड में आप लोग आंसर निकाल ले रहे हैं। इससे बढ़िया क्या चाहिए? 2 सेकंड में तो नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है। तो जो है लाइट चली गई थी थोड़ी देर के लिए, और कोई नहीं, हम लोग एक और क्वेश्चन तुरंत समझ लेते हैं, इसको भी कैसे सॉल्व करना है। इसी के टाइप्स का है, बस आप लोगों को समझना है, और इसको भी देख लेते हैं तुरंत। तो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे, इफ 5 मार्च 1972 को अगर मंडे है तो बताना यह है कि 5 मार्च 1980 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको भी हम समझ लेते हैं। ऐसा ही ना हो कि वही से वैसे ही टाइप का निकालिएगा, इसमें ध्यान क्या देना है मैं उसको बता रहा हूँ आप लोगों को। तो जैसा कि 5 मार्च 1972 को बताया गया, 1972 को मंडे बताया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है, डेट सेम है, डेट सेम है दोनों का, और मंथ भी सेम है। डेट सेम मंथ सेम हो तो हम लोग ये चीज लागू कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमको देखना क्या है, 1972 से 1980 के बीच में गैप ईयर कितना है। तो टोटल गैप ईयर कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। भाई 72 से 80 के बीच में 8 ही तो होगा, है ना, फर्स्ट क्लास। अब उसके आगे देखते हैं, हाउ मेनी लीप ईयर बिटवीन द 2 गिवन ईयर। तो 2 गिवन ईयर के बीच में कितना लीप ईयर होगा। तो 72 से ले लेते हैं यहाँ पे, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। ठीक, यानी 79 और 80। देखिए 72 लीप ईयर है, यस है। 73 नहीं है, 74 नहीं है, 75 नहीं है, 76 क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 3 7, 4 एकम 4 3 7, 76 कट रहा है क्या, तो ये लीप ईयर होगा ना। तो ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर, इसको लिख लेंगे हम यहाँ, ये हो जाएगा लीप ईयर। 77 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 79 नहीं होगा, और 80 होगा। ठीक है जी। तो टोटल लीप ईयर कितने में बन के आए, एक शुरू का, एक लास्ट का, एक बीच में। समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझना क्या है, समझना यही है कि आप लोग जो लीप ईयर दिख रहा है, अगर 2 लीप कंडीशन है ये, कि अगर 2 लीप ईयर अगर आ जाते हैं और एक फर्स्ट पे आता है एक लास्ट पे आता है, तो हम किसी एक लीप ईयर को लेंगे, दोनों को ही नहीं छोड़ेंगे, एक लीप ईयर को ले लेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग किसी एक लीप ईयर को लेंगे, तो या 72 को ले लीजिए या 80 को ले लीजिए, एक लीप ईयर ही मानेंगे। तो एक लीप ईयर ये हो गया, और एक लीप ईयर हम इसको ले लेते हैं। तो टोटल लीप ईयर कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है जी, समझ में आ गया ना। समझना यही है कि अगर कहीं भी 2 ईयर दिए गए हों और उसमें से दोनों ही लीप ईयर हो, तो सिर्फ एक लीप ईयर को लेना है, बस इतना ही बात है, और कुछ नहीं है। तो एक लीप ईयर को ले लिए, प्लस बीच वाले लीप ईयर को जरूर लेना है, जितने भी लीप ईयर बीच में हो। ठीक है। तो टोटल हमारा निकल के आ गया क्या, 8 2 10, 10 हो गया, 10 को 7 से डिवाइड कर देंगे, आ गया 3, रिमाइंडर क्या आएगा 3। अब हमारा क्या है, उसने बोला कि इफ 5 मार्च 1972 को मंडे पड़ रहा है, तो मंडे पड़ रहा है तो हम लोग मंडे को कर लेंगे और प्लस 3 ऐड कर लेंगे, और टोटल कितना निकल के आ जाएगा भाई, मंडे के बाद 3 ऐड करिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि गुरुवार, थर्सडे। तो हमारा गुरु जी का वार निकल के, समझ गए। हाँ, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन को समझे होंगे, और इससे बेहतरीन तरीका हो भी नहीं सकता है। हो तो सकता है, बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन है, इसको आप भी करके चलते हुए चलिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ होमवर्क के लिए, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद कमेंट करिएगा कि क्या उसका आंसर क्या है, तो उसको भी कमेंट में रिप्लाई हम देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को हम दे देते हैं, देखते हैं कि मेरे क्वेश्चन को आप लोग कितना सटीक तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ले लीजिए, आप लोगों को दे दिया मैं
ऐसा क्वेश्चन देता हूं कि आप लोग का थोड़ा दिमाग तो लगाना ही होगा। 29 फेब 1972 को अगर हम मान लेते हैं फ्राइडे, तो आप लोगों को बताना रहेगा कि 29 फेब 1980 को कौन सा दिन होगा। बस यही क्वेश्चन है, ध्यान देना है। ये भी लीप ईयर है, ये फेब भी दिया गया है, तो ये सब चीजों को ध्यान देते हुए अपना सॉल्व करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।